हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे एसी फ्रिज वॉशिंग मशीन ऑनलाइन कोर्स में। मैं विक्रम सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि ये डायोड का तीसरा पार्ट का वीडियो है जिसमें मैं आपको लाइट एमिटिंग डायोड यानी एलईडी और इसके अलावा एसएमडी चिप डायोड के बारे में बताऊंगा, जो कि आजकल बोर्ड में बहुत लगे आते हैं। इनमें ये 2 पिन के और 3 पिन के एसएमडी डायोड आते हैं। तो इनको कैसे चेक करना है, क्या काम है, एलईडी का क्या काम होता है, वो सब कुछ उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगा। तो चलिए बात करते हैं एलईडी के बारे में। एलईडी यानी लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड। तो एलईडी जो होती है उसके भी डिनोटिंग वही होते हैं जो कि डायोड के लिए आते हैं। ठीक है, एलईडी लिखा हो सकता है या डायोड लिखा हो सकता है। एलईडी लाइट की बात करें तो इसके सिंबल के बारे में, ये एलईडी डायोड का सिंबल होता है। ठीक है, ठीक है, ये एलईडी डायोड का क्या है, सिंबल है। अब एलईडी डायोड की बात करें तो एलईडी लाइट जो होती है वो ज़्यादातर हमारी कुछ इस प्रकार की 2 पिन की आती है। ठीक है, एक आती है हमारी सॉलिड रूप में और एक आती है हमारी एसएमडी रूप में। ठीक है, एसएमडी वाले की साइड में क्या होती है, छोटी छोटी सिल्वर पॉइंट होते हैं जो कि पीसीबी पे हमारे क्या होते हैं, वो होते हैं, क्या नाम, सोल्ड होते हैं। ठीक है, अब यहाँ बात करें एलईडी के अंदर की, तो एलईडी की एक पिन क्या होती है, हमेशा बड़ी होती है और एक छोटी होती है। जब आप नई एलईडी लाते हैं तब की बात बता रहा हूँ। अब एलईडी में क्या होता है, एक पार्ट जिस तरह छोटी पिन होती है उधर का पार्ट थोड़ा बड़ा होता है और बड़ी वाली पिन का छोटा होता है। तो ये जो छोटा अंदर का पार्ट है और पिन बड़ी है, ये होती है आपकी पॉजिटिव पिन और ये होती है आपकी नेगेटिव, यानी ये पिन आपकी कैथोड है और ये पिन आपकी एनोड होती है। तो यहाँ पर जब सप्लाई, यानी मान लीजिए एलईडी हमारी 3 वोल्ट की है, अगर मैं 3 वोल्ट की एक एलईडी को सप्लाई देता हूं तो उसकी पॉजिटिव पिन पर मुझे मतलब एनोड पिन पर पॉजिटिव सप्लाई और कैथोड पिन पर नेगेटिव सप्लाई दूंगा तभी वो जलेगी। उल्टा लगाने पर ये ख़राब नहीं होती है। ठीक है, वोल्टेज के अकॉर्डिंग ये लगाने पर ख़राब नहीं होती है, लेकिन ग्लो नहीं करेगी। जब सही सप्लाई लगेगी तभी ये जलेगी। अगर मैं मल्टीमीटर को डायोड रेंज पे कर दूँ तो इसके ऊपर लगाने पर जब प्रॉपर प्रोब, यानी पॉजिटिव पे मेरी रेड प्रोब होगी और कैथोड पे मेरी ब्लैक प्रोब होगी मीटर की, तो ये एलईडी लाइट प्रॉपर क्या करेगी, ग्लो करेगी। इन दोनों टर्मिनल के बीच में यहाँ एक वायर होता है जिसे टंगस्टन के कैटेगरी से बनाया जाता है और इसमें होता है फ्लोरेसेंट लिक्विड गैस जो होती है वो होती है। तो जब वो वायर गर्म होता है तो लिक्विड गैस क्या होती है, गर्म होती है, उसी की रोशनी हमें लाइट में बाहर नजर आती है। ठीक है, ऐसे ही एसएमडी में भी ऐसे ही होता है। एसएमडी में जो बड़ा पार्ट होता है वो नेगेटिव होता है और जो छोटा पार्ट होता है वो हमारा पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसमें भी वही सेम होता है, मतलब जो वायर होता है और लिक्विड गैस होती है दोनों में, उसमें भी बराबरी होती है। एलईडी हमारी 1 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट तक की एलईडी आती है, यानी 1 वोल्ट से आपकी स्टार्ट होगी और करीबन आपको 12 वोल्ट की मिलती है। लेकिन सर्किट में जो आपको एलईडी मिलती है अलग अलग वोल्टेज की मिलती है, जैसे रेड हो गई, ग्रीन, येलो, ब्लू, ऐसा कलर की सर्किट में आपको लाइट एलईडी लाइट मिलती है। वाइट भी मिलती है, यानी अलग अलग आती है। अब इन लाइट की बात करें तो ये कलर के अकॉर्डिंग अलग अलग वोल्टेज के हिसाब से दे रखी होती है। आप इन लाइट को मल्टीमीटर से डायोड रेंज पे प्रॉपर चेक कर सकते हैं। लाइट की बात करें तो ज़्यादा वोल्ट की लाइट जैसे होती है, कुछ हमारी लाइटिंग के लिए भी काम आता है, हम रोशनी के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, आजकल की ट्यूबलाइट हो गई, जो जितनी भी हमारी लाइट हो गई वो सारी एलईडी बल्ब पे बनी होती है। ठीक है, लेकिन बोर्ड के अंदर जो लाइट दे रखी होती है उन लाइट की अगर हम बात करें तो वो एक इंडिकेशन देने के लिए होती है। लाइक अगर कोई लाइक है, जैसे हम
विंडो एसी की बात करें तो उसमें आप देखते हैं लाइट, छोटी छोटी लाइट दे रखी होती है, जैसे कि मोड लाइट अलग दे रखी होती है। मोड में आप देखते हैं कोल्ड, ड्राई, फैन, पावर लाइट, ये अलग अलग एलईडी होती है। वो आपको एक्चुअली इंडिकेट करने के लिए होती है, मतलब ये बताने के लिए होती है कि कौन सा कमांड दे रखा है, या अभी इस एसी का स्टेटस क्या है, ये कूल मोड पे है, ड्राई मोड पे या फैन मोड पे है, ये चालू है या बंद है, पावर आ रहा है नहीं आ रहा। तो इंडिकेशन के लिए लाइट का उपयोग हमारे सर्किटों में किया जाता है। अगर एलईडी लाइट की बात करें तो एलईडी लाइट का उपयोग, वैसे टीवी की बात करें तो टीवी में बैक लाइट के लिए एलईडी लाइट का उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। उनके जो टीवी की बैक लाइट होती है वो थोड़े 3 वोल्ट की होती है और उनका जो एम्पियर लोड होता है थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो मीटर से वो कभी कभी प्रॉपर चेक नहीं होती। तो उन्हें चेक करने के लिए एक एलईडी लाइट टेस्टर आता है जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल है, उससे हम कैसी भी लाइट चेक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो यह है एलईडी लाइट के बारे में जिन्हें आप मीटर से चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरा नंबर हम अपने एसएमडी डायोड के बारे में। एसएमडी जो चिप डायोड है उनके बारे में। यहाँ पर चिप का एक्चुअल में अर्थ छोटे से दिया गया है और सरफेस माउंट डिवाइस, छोटे जो हमारे डायोड है उसके बारे में। एक्चुअल में क्या है, यहाँ पर कोई भी स्पेशल डायोड नहीं है, ये वही डायोड है जैसे हमारे कंपोनेंट जो है ऑलरेडी सेमीकंडक्टर डायोड, ब्रिज रेक्टिफायर डायोड, जेनर डायोड, शॉर्ट की डायोड या हमारी एलईडी। ये जो डायोड हमारे बोर्डों में आते हैं, इन्हीं डायोड के जो एक तो होता है सॉलिड वो होते हैं जिनकी पिन होती है, बड़े होते हैं। दूसरा एसएमडी, तो एसएमडी चिप डायोड के बारे में यहाँ बात की गई है। हमारे बोर्ड में आपको एसएमडी के रूप में सेमीकंडक्टर हो चाहे जीनर डायोड हो, वो सब आपको नज़र आएंगे। यहाँ सर्किट में आपको जो रियल इमेज नज़र आ रहे हैं उन्हीं का मैं थोड़ा यहाँ पे डिज़ाइन बना रहा हूँ, तो आपको रियल इमेज नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर ये जो ब्लैक कलर के बॉडी के हैं ये भी आपके जीनर डायोड हैं, ये सारे और आपको यहाँ 3 पिन के भी डायोड नजर आ रहे होंगे। तो ये डायोड अंदर से बात करें यहाँ पर, तो जो ब्लैक कलर के हैं उसकी 2 पिन होती है और उस पर बनी होती है कुछ लाइन। तो जिस तरफ लाइन होती है ये हमारा कैथोड हिस्सा होता है और ये हमारा एनोड हिस्सा होता है। इसके अलावा कुछ इस प्रकार के डायोड भी आपको देखने को मिलेंगे, छोटे बिल्कुल पतले से होते हैं जो सर्किटों में आपको बहुत देखने को मिलेंगे, छोटे साइज के। इनके ऊपर भी लाइन बनी होती है, तो ये कैथोड हिस्सा होता है, ये एनोड हिस्सा होता है। और इसके अलावा ये तो हो गए 2 पिन के। भाई 2 पिन के डायोड कोई भी चेक करोगे तो उनकी वैल्यू एक तरफा ही आपको शो करेगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 पिन के आते हैं। इसके अलावा देखो चेक करने का जो अभी मैंने आपको बता रहा था प्रोसेस, आप कोई भी डायोड ले लो, जीनर, शॉर्ट की, सेमीकंडक्टर, अगर कोई भी 2 पिन का डायोड है, चाहे एलईडी भी क्यों ना हो यानी लाइट, अगर आप उनको मल्टीमीटर के डायोड रेंज पर चेक करेंगे, 2 प्रोब होती है, सिर्फ 2 वायर होते हैं मल्टीमीटर के, दोनों को इनकी दोनों पिनों पे लगा दो, स्वैप करो, बदलो पिनों को, एक तरफ वैल्यू आनी चाहिए। अगर एक तरफ वैल्यू आती है तो आपका डायोड जो सर लगा है यानी सर्किट में है या जो बाहर है वो ओके। अगर सर्किट में खराब होने के चांस में वो क्या होगा, दोनों तरफ एक समान वैल्यू देगा, तो वो खराब माना जाता है वहाँ पे। ठीक है, अब ये तो थे 2 पिन के। अब बात करते हैं एसएमडी चिप डायोड। जैसा कि अब आपने इमेज में देखा था 3 पिन के डायोड आपने देखे थे। तो ये 3 पिन के जो डायोड होते हैं ये दिखने में बिल्कुल आपको ट्रांजिस्टर की तरह दिखेंगे। एक बार के लिए आपको लगेगा कि ये ट्रांजिस्टर है, लेकिन आपको इनकी पहचान करनी है तो पास में डिनोटिंग कोड में डी, पीडी, पीजेडी, जेडी, जेड, बीडी या जो भी लगा है लिखा है वो आपको देखना है। अब इसमें क्या होता है कि ये 2 टाइप के आते हैं, 2 नहीं 3 टाइप के आते हैं। एक आता है कॉमन कैथोड, कॉमन एनोड और सीरीज डायोड। अब कॉमन कैथोड आता है, वो कैसा होता है? कॉमन कैथोड में इंटरनल डायोड की जो कैथोड पिन होती है वो ऊपर वाले मतलब टॉप से जुड़ी होती है बीच वाली पिन से। ये दोनों पिनें हमारी एनोड हो गई और इन दोनों डायोड का जो एक कॉमन हो गया वो हो गया कैथोड। ये हो गया हमारा कॉमन कैथोड। अब कैथोड के लिए मैंने बोला था के भी आ सकता है, सी भी आ सकता है। ठीक है, दूसरा
अब दूसरा आता है हमारा कॉमन एनोड, यानी दो डायोड का जो एनोड पार्ट है वो इंटरनल एक कॉमन पिन पर आता है। तो ये दोनों पिन तो हो गई हमारी कैथोड और ये पिन हो गई हमारी एनोड। ठीक है, तो ये होता है हमारा कॉमन एनोड। ये कॉमन एनोड। इसके अलावा जो बचा वो है हमारा सीरीज डायोड। अब सीरीज डायोड में क्या होता है, उसकी 3 पिन होती है। इंटरनल एक डायोड का पिन इधर एनोड होगा, बीच में क्या आएगा, कैथोड। फिर इसी के आगे एक और डायोड ऐसे कैसे सीरीज में जुड़ेगा, यानी जो ऊपर होगा उसका एनोड इस पिन के सारे और उसका पिन कैथोड होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एनोड, यहाँ पे कैथोड प्लस एनोड प्लस यहाँ कैथोड, तो ये हो गया हमारा सीरीज डायोड। इनको लाइन में इजीली चेक करने का तरीका है मल्टीमीटर के 2 प्रोब। एक प्रोब को बीच में रख दो, साइड की पिनों पे लगाओ, दोनों में एक समान वैल्यू आ रही है तो बीच में अगर ब्लैक प्रोब है और दोनों तरफ रेड प्रोब लगाने पर वैल्यू आ रही है एक समान तो सही है, प्लस कॉमन कैथोड है। अगर बीच में रेड प्रोब रख के साइड में दोनों तरफ ब्लैक प्रोब रखता हूं और वैल्यू एक समान आती है तो सही है, प्लस कॉमन एनोड है। अगर मुझे कहीं पे ऐसा लगता है कि बीच में एक प्रोब जैसे ब्लैक रखी, साइड में एक प्रोब रखता हूं तो वैल्यू डायोड के आसपास आती है, दूसरी तरफ रखता हूं डायोड वैल्यू नहीं आ रही है। फिर मैं ऊपर प्रोब स्वैप करके एक तरफ वापस लगाता हूं, एक तरफ वैल्यू जिस तरफ आ रही थी अब बंद हो गई और दूसरी तरफ जिस तरफ वैल्यू नहीं आ रही थी उस तरफ वैल्यू आना लग गई। तो क्लियर होता है कि हमारा सीरीज डायोड लगा है। अब इन डायोड की जो वैल्यू है इंटरनल, जब आप प्रॉपर वैल्यू पिने लगाओगे तब भी इनकी सीरीज डायोड में वैल्यू एक समान आनी चाहिए। एक समान आती है तो हमारे डायोड क्या है, ओके है। इसी में भी आपको जिनर डायोड भी देखने को मिलेंगे। जिनर डायोड आपको 3 पिन के भी ऐसे आ सकते हैं, कुछ इस प्रकार के आते हैं जिनर डायोड। किसी किसी में क्या होता है कि एक तरफा जिनर डायोड इसमें यूज़ किया जाता है, एक पिन खाली होती है। किसी किसी में आपको डबल जिनर डायोड का भी आ सकता है। ठीक है, इनका उपयोग लाइन को प्रोटेक्शन करने के लिए या एक लाइन को पास करने के लिए, एक को ब्लॉक करने के लिए, ऐसे अलग अलग काम में इनका उपयोग लिया जाता है। तो ये था हमारे एलईडी डायोड के बारे में और दूसरा ये था हमारे एसएमडी चिप डायोड के बारे में। उपयोग वही है जो बड़े हमारे मेन डायोड थे, सेमीकंडक्टर, ब्रिज रेक्टिफायर, इन सभी के बारे में जो उपयोग में थे वही हमारी ये डायोड है। अब इन्हें चेक कैसे करना है चलिए मैं आपको बोर्ड में बताता हूँ। हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको बताया था मैंने कि एलईडी डायोड के बारे में। एलईडी डायोड क्या होता है, यानी लाइट एमिटिंग डायोड। ये होता है हमारा लाइट एमिटिंग एक बल्ब है। एलईडी जो हमारे डायोड होते हैं उसकी कैटेगरी का एक कंपोनेंट है। ठीक है, अब ये एक्चुअली लाइट के लिए होता है, इसलिए इसका जो नाम होता है वो होता है लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, अब इसकी 2 पिन होती है। अब इन 2 पिनों में बात करें तो यहाँ जो साइज में लंबी होती है वो हमारी पॉजिटिव पिन होती है। अंदर से अगर हम इसे देखें तो जिसकी पिन, यानी जिसकी पिन की साइज़ छोटी होती है, जैसे इधर की छोटी है तो ये पॉजिटिव है और अंदर से इसकी बड़ी पिन है तो ये हमारा नेगेटिव है। तो ये एक चेक करने का तरीका होता है। अब इसे अगर हमें चेक करना है, अब पहले बात तो इसका उपयोग क्या है। देखो, उपयोग की बात करें तो लाइटिंग के लिए, यानी एक लाइट के लिए यूज़ किया जा सकता है। बोर्ड में लाइट नहीं, बोर्ड में जो छोटे छोटे एलईडी लगे होते हैं एक्चुअल में वो इंडिकेट करने के लिए होते हैं कि भाई ये जो इंडिकेट यानी जो प्रॉब्लम आ रही है वो क्या है। तो हमें वो प्रॉब्लम शो करने के लिए कमांड जो चल रहा है, मतलब दिया हमने कमांड है उसको, या ऑपरेशन क्या हमने डाल रखा है या क्या चल रहा है उसे शो करने के लिए सर्किट में हमारे एलईडी का उपयोग होता है। अब इसे मुझे चेक करना है तो मैं कैसे चेक करूँ। मल्टीमीटर को आप क्या करो, डायोड रेंज में सेट कर लो। ये डायोड रेंज में हो गया मल्टीमीटर। दोनों प्रोब को क्या करो, इसकी पिनों पर लगाओ। जब पिनें सही लगेगी तो इसमें क्या होगा, डायोड वैल्यू आएगी और कुछ तो ग्लो भी कर जाता है। जैसे भी इसकी जो डायोड वैल्यू है, जैसे ये 0 आ रहा है तो ये मेरा दिख रहा है आपको 0 वैल्यू आ रही है, ये शॉर्ट है, ख़राब है। ठीक है, अब ये दूसरा चेक कर रहे हैं। दूसरे में ये पॉजिटिव और ये देखो, ये आपको दिख रहा होगा कुछ ग्लो करा है, ये बंद हो गया। ये देखो, ये ग्लो करा और डायोड वैल्यू देखो 2.7 कुछ ऐसा दिखा रहा है, दिख रहा है।
2.7 और ये हमारा ग्लो कर रहा है। तो आप जब इसकी पॉजिटिव नेगेटिव गलत लगाओगे तो ये काम नहीं करेगा, जब आप इसकी पॉजिटिव नेगेटिव प्रोब सही लगाओगे तब ये ग्लो करेगा। तो मैंने जैसे बताया कि जो लंबी पिन होती है वो पॉजिटिव होती है, और अंदर से जो छोटी पिन, जैसे छोटी पिन है साइज के अंदर से वो लंबी है, ये हमारी पॉजिटिव है। ये अंदर से जो इसका भाग है वो थोड़ा बड़ा है और पिन छोटी है, तो ये हमारी नेगेटिव है। नेगेटिव पे ब्लैक प्रोब लगा रहा हूँ तब ये क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं। अब बोर्ड में जो एलईडी लगी होती है उन्हें हमें अगर चेक करना हो तो कैसे करें, जैसे कि इस बोर्ड में यहाँ पर ये जो एलईडी दे रखी है, यहाँ पर ये एलईडी दे रखी है, मुझे इसे चेक करना है तो मैं कैसे चेक करूँ, मल्टीमीटर उसी डायोड रेंज पे। तो इसको जब मैं टच करूँगा यहाँ पर ये वैल्यू आ रही है 1.8 और ये ग्लो कर रही है। अगर मैं इसको आपको दूर से दिखा देता हूँ क्योंकि बैक साइड इसका मुँह है, इतना प्रॉपर दिखा नहीं पाऊँगा। इसके अलावा मैं आपको दूसरी एलईडी दिखाता हूँ जो कि चेक कर सकते हैं। बिल्कुल इजी तरीका है, एक ही मेथड होता है इन्हें चेक करने का, इजीली तरीका है। जैसे भाई इस बोर्ड में ये देखिए ये एलईडी लगी हुई है, ठीक है। इनको भी अगर मैं चेक करूँगा यहाँ पे तो मुझे चेक करने का तरीका है, जैसे मैं पॉजिटिव नेगेटिव, अब ये सही नहीं बता रहा है, मैं इसको स्वैप करूँगा तो ये देखिए यहाँ पर इसको जैसे ही लगाऊँगा ये देखिए ये ग्लो भी कर रही है, ये हल्की सी ग्लो करके लाइट ये देखो दिख रही है आपको, ग्लो करके और वैल्यू आ रही है ना। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, एलईडी को चेक कर सकते हैं। एक इजी तरीका, इजी मेथड होता है, किसी भी एलईडी को बोर्ड में भी आप डायोड रेंज पर चेक करके पता कर सकते हैं वो ओके है या नहीं है। इसके अलावा एसएमडी डायोड के बारे में हम बात करते हैं। एसएमडी डायोड हम कैसे बोर्ड में चेक करें, तो यहाँ पर देखिए ये Q लिखा है, ये ट्रांजिस्टर है, ये IC लिखा है, ये IC है। इसके अलावा यहाँ पे ZD लिखा है, ये डायोड है। यहाँ पर ये D लिखा है, D503, D यानी इसका डायोड, 503 यानी इसका 503 लोकेशन नंबर है 503, ठीक है। अब मुझे इसे चेक करना है तो ये दोनों प्रोब क्या करूँगा, मैं यहाँ डायोड पर लगाऊंगा तो यहाँ पर वन साइड वैल्यू आना चाहिए, ये 580 आ रहा है, और दोनों तरफ से सेम वैल्यू नहीं आना चाहिए, ये 1000 आ रहा है, ठीक है। तो जो 1000 के अंदर थी वो इसकी वैल्यू थी, बाकी तो इस सर्किट की चार्ज वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये ओके है डायोड यहाँ पर। दूसरा यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, इसकी भी 1000 और करीबन ये 500 के आसपास, तो 500 के आसपास है वो इसकी वैल्यू है। वो जो ज़्यादा वैल्यू है वो इसकी नहीं है, वो बोर्ड चार्ज की वैल्यू है। तो ये डायोड भी क्या है, ओके है। आइडेंटिफाई करने के लिए हम डायोड को ईजिली देख सकते हैं कि इनके पास जब हम इन्हें चेक करेंगे, यहाँ पे जूम नहीं हो रहा है, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये लिखा है डायोड D503, ठीक है, ये लिखा है, और ये D503 अगर ये देखेंगे ये हमारा डायोड है। फिर R503 यानी यहाँ पे रजिस्टर लगा है, फिर लिखा है D504 तो ये हमारा डायोड है, फिर R504 यानी ये हमारा रजिस्टर है, फिर D505 ये हमारा डायोड है, और फिर रजिस्टर। तो ये तीन यहाँ पर क्या है, डायोड है। यहाँ पर अगर बात करें तो ये सारी रजिस्टर है। इसके अलावा ये हमारी IC है, ये हमारा जिनर डायोड है, यहाँ पे लिखा है ZD, ठीक है, यहाँ पे भी लिखा है ZD ये। इसके अलावा बोर्ड में और भी दिखाता हूँ आपको, और भी डायोड यहाँ देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। ये हमारा SMD डायोड है, जैसे मैंने आपको बताया अभी SMD डायोड है, ठीक है। इसको भी अगर अब ये 2 पिन का है, जितने भी 2 पिन के डायोड होंगे ना सारे, जो भी आप चेक करोगे वो सब के सब आपको डायोड वैल्यू देंगे। अब यहाँ पे देखो ये LED लिखा है, LED 1 2 3, तो ये LED हमारी डायोड होगी, ठीक है। इसके अलावा बोर्ड में और भी दिखाता हूँ, और भी काफ़ी लगे रहते हैं, आप उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो लगा है ये वाला देखिए, यहाँ पर ये लिखा है D441, तो ये क्या हमारा डायोड है। अब ये डायोड 3 पिन का, अगर मुझे इसे चेक करना है तो मैं इसे कैसे चेक करूँ, मल्टीमीटर को करना है, डायोड रेंज पर प्रोब लेना है और इसे चेक करूँगा तो यहाँ पे देखिए एक प्रोब इस पर, एक प्रोब इस पर, 538 वाली वैल्यू आई, फिर दूसरी प्रोब पे इस पर भी इतनी वैल्यू आई। तो ये हमारा कॉमन कैथोड डायोड है, यानी बीच वाली जो पिन है इसकी कैथोड है, ये वाली पिन जो है वो कैथोड है, ये वाली एनोड है, ये देखो, और ये इधर वाली भी क्या है, एनोड है। दोनों क्या है, एनोड है।
तो फ्रेंड इस प्रकार से हम लगभग सारे जो डायोड है, एसएमडी डायोड हो गए या हमारे एलईडी डायोड हो गए, इनको हम प्रॉपर्ली क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो एसएमडी डायोड में जैसे मैंने आपको बताया था कॉमन कैथोड डायोड होता है, कॉमन एनोड डायोड होता है, इसके अलावा सीरीज डायोड होता है। सीरीज डायोड आपको आगे जो सर्किट में जब आप पढ़ेंगे तब आपको कॉमन कैथोड डायोड देखने को मिलेंगे और सीरीज डायोड देखने को मिलेंगे, तब आपको प्रॉपर्ली उन डायोड के बारे में और टेस्टिंग का भी एक तरीका मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये था एक इजी तरीका डायोड के बारे में, और मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंपोनेंट और उसके साथ। अभी के लिए धन्यवाद।